हम प्रश्न में ही आगे जाएंगे। उसमें मैंने सबके सब तो श्लोक नहीं लिए, पर काफी लेने की कोशिश की है। और अ, आपने भी देखा होगा कि वो इतने जटिल उन्होंने प्रकार बताए हैं, फिर भी इसलिए बता रहा हूँ कि हमने, मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिषी ने उसका अर्थ समझ लिया कि ये किस ढंग से किसी भी चीज की तरफ जाते हैं। कभी कभी में आप देखोगे कि रोग प्रश्न में षष्ठ की बात होगी, तो वो तो रोग स्थान है, हमको मालूम है। कभी सप्तम की होगी, कभी अष्टम की होगी, तो वो क्यों किया है इसका, वो आपको खुद को ही समझना पड़ेगा। मैं मैं मेरे ढंग से उसको सोचूंगा, पर खासकर प्रश्न में ऐसा भी ज्योतिष में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी उन्होंने योग दिया है या कोई फल दिया है उसका, तो उसके पीछे कौन सा लॉजिक उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या किस ढंग से सोचा है, या इस चीज को किस प्रकार से देखा है, उसको यदि हम समझने लगे ना, तो शायद जब हम जिसको मैं रियल लाइफ चार्ट बोलता हूँ, हमारे पास सडनली कोई आता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, कुछ चार्ट वगैरह पूछता है, तो वो स्टैंडर्ड टाइप के तो आएंगे नहीं, हम जो भी देखेंगे वो। तो ये हमको काफी मदद दे देगा हम उसको। जैसा भावों के बारे में किया, या सूर्य चंद्र जी ने भी आपको भाव तरंग के बारे में बताया है, तो उसका मतलब वही है। उनको समझे बगैर, क्योंकि सबके सब तो याद रहना कठिन है ना। और उसमें भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। आपको दिखेंगे, आपने देखा ही होगा अभी तक, काफी पढ़ा होगा तो समझा होगा कि वराहमिहिर एक ढंग से उसको देखते हैं, दूसरे दूसरे ढंग से देखते हैं। तो जो हमको समझ के हम उसका प्रयोग कर सके, उस अर्थ में उस चीज को शायद समझ लेना ज्यादा अच्छा। तो इसलिए मैंने कभी कभी कुछ चुने हुए लिए, कभी एक के बाद एक ऑर्डर में लिए हैं, तो उसका कुछ ना कुछ संबंध है कि कभी और कोई अलग ढंग से कैसा देखा जाए उसी चीज को, है ना। क्योंकि प्रश्न में तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है कि क्या प्रश्न आएगा किसी को मालूम नहीं। काफी प्रकार के प्रश्न दिए हैं। आपने देखा होगा कि प्रश्न के ग्रंथांतर में नौका आएगी कि नहीं, ये भी प्रश्न दिया है। तो आजकल तो कोई पूछता नहीं है, पर वो अशक्य प्राय नहीं। किसी नेवी में काम करने वाला बच्चा नहीं आया तो वो आएगा कि नहीं पूछेंगे, तो हमको अब प्रश्न ये पड़ेगा कि नौका के संबंध में जो प्रश्न है उस ढंग से लूं, या इंसान वापस आने के ढंग से लूं, है ना। तो इसलिए उसका सिर्फ हम मतीदार से समझ ले कि उन्होंने किस ढंग से इसको देखा है, तो शायद काफी उसमें हमें मदद मिल सकती है। जैसा अभी अभी रोग का प्रश्न होने के बाद में फिर वो राजाओं का एक दूसरे पे आक्रमण की बात आती है। तो भाई आज आजकल तो राजाओं के आक्रमण वगैरह यूक्रेन वगैरह में हुआ तो होगा, पर बाकी तो ऐसा होता नहीं, सहसा नहीं होता। परंतु हम उसको किसी भी कंपटीशन के अर्थ से भी देख सकते हैं। ओह, यू कांट हियर मी। अच्छा, मैं देखता हूँ इसको। एक कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। पंकज जी, आपके प्रॉब्लम है, आपके एंड पे ओके हमारे सर, आवाज वी आ आर, रही है। वी आर आ ओके। रही है सर। सुनाई दे रहा है? हाँ, जी, यस यस सर, आपकी सर। वी आवाज आ आर रही है ओके सर। सर। आवाज अच्छा आ अच्छा। रही है सर। आ रही है अब सर। मैंने पंकज सोचा कि जी, मैं उसको कोई नहीं नहीं, ये लगा दूं, पंकज जी क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर वहां पे अपने मोबाइल के? माइक वगैरह। हाँ, कभी कभी होता है कि वो इंटरनेट का कनेक्शन ऊपर नीचे हो जाता है किसी का, तो या वो स्लो डाउन हो जाते हैं, तो होता है ऐसा। तो इसलिए उसको हमको सोचना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से करना। टेनिस प्लेयर के बारे में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी में एक दूसरे की टाइटल ले रहा है ना। तो क्योंकि ऐसा तो बताया नहीं जाएगा। हालांकि मैं सहसा उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करता, गेम में क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसमें कभी कभी कर भी लेता हूँ। तो फिर वहां पे ये सप्तम और षष्ठ को कैसा समझना है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये अगले को शत्रु समझ रहा है या प्रतिस्पर्धी समझ रहा है। तो प्रतिस्पर्धी समझ रहा है तो शायद सप्तम को देखना पड़ेगा हमें। और शायद वो शत्रु समझ रहा होगा तो फिर षष्ठ भाव को देखना पड़ेगा। लग्न को तो देखना ही पड़ेगा। आप देखो कि सब जगह लग्नेश या चंद्र की बात की। चंद्र ये मन का कारक है, आपको मैंने बताने की जरूरत नहीं है, तो उनका संबंध क्या आता है आपको पता है। प्रश्न आता है कि दूसरा जो भाव है उसको किस ढंग से हमने सोचना, या स्थिर लग्न चर लग्न को किस ढंग से सोचना। इसके लिए ये बोल रहा हूँ। बाकी किताबें आपने पढ़ी है, और आपने परीक्षा वगैरह दी है, तो आपको मालूम है। परंतु ऐसा संभ्रम कभी कभी हो जाता है कि मैं इसमें से कौन सा तत्व यूज करूं। तो मुझे लगता है कि इसलिए कभी कभी एक आधे श्लोक के बारे में मैं थोड़ा ज्यादा ही बोल जाता हूँ। तो वो सिर्फ वो इच्छा ये रहती कि इसका मैं किस ढंग से इसको देख रहा हूँ वो आपको समझाने की कोशिश करूँ, परंतु आपको अपने ही तर्क का प्रयोग करना है।
विवेक का प्रयोग तो आप जब उसको चूज करते हो तब करते हो, पर इसका क्या होगा? स्थिर लगना है तो क्या, चर लगना है तो क्या है, द्विस्वभाव लगना है तो क्या? तो कभी बोलते हैं कि भाई तकलीफ से ठीक हो जाएगा, कभी कुछ बोलते हैं। तो ये कौन से परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या रिजल्ट दिया है, इसको थोड़ा सोचेंगे तो केवल प्रश्न में ही नहीं, हम जो जन्म राशि चक्र से जब प्रिडिक्शन करते हैं तब भी वो काम में आ सकता है ना? तो अभी हम शुरू करते हैं। भाषणबाजी ज्यादा हो गई शायद, पर आदत जाएगी नहीं ना। तो एक मिनट है, इसको शेयर करता हूँ मैं। शेयर, दैट्स इट। तो सहसा मैंने हर स्लाइड पे वो कौन सा विषय है वो दिया है, कभी गलती हो गई होगी तो आप समझ लेंगे कि क्या लिखा है उसमें। तो जैसा हम देखते हैं, रोगों का चालू ही था तो उसी का आगे बढ़ाते हैं। लग्ने चरे च लोगी रोगी, क्षणे क्षणे से रुक सरुक वापि, अरुक और सरुक चाप, द्विशरीरे पर रोग, स्थिरे गदस्यैक रूपत्वम। इसका मतलब प्रश्न लगने यदि चर होगा तो ये जो रोग है ये हर क्षण कम ज्यादा होता रहेगा, ऐसा कहा गया है। तो चर में ऊर्जा ज्यादा रहती है, वो चर का मतलब ही चलना है, उसका यहाँ पर प्रयोग किया है। और मैं जो पहले बोल रहा था वो इसीलिए था कि भाई चर होगा लग्न, और प्रश्न ऐसा होगा क्या ये ठीक होगा क्या, तो हो जाएगा ऐसा बोलूं, क्योंकि चर में बदलाव सम्मिलित है उसके अर्थ में, है ना? तो इसीलिए उसी चीज को अलग अलग ढंग से लिया जाता है। तो प्रश्न पूछने के बाद में शांति से प्रश्न समझ के उसको क्या अभिप्रेत है ये समझ लेना चाहिए, फिर हमने ये हमारे राशि चक्र में भी काम है, कोई अलग नहीं। फिर वो बोलते द्विशरे पर रोग, स्थिर गदस्य से एक रूपत्व। द्विस्वभाव यदि लग्न होगा तो रोग कोई दूसरा ही होगा, मतलब रोग का निदान जो है वो शायद बराबर नहीं हुआ, है ना? द्विस्वभाव है, इसका मतलब कि वो ऐसा बोलते हैं कि वो तकलीफ होके बाद में हल हो जाएगा, तो इसका अर्थ ऐसा तो हम ले सकते हैं कि यदि द्विस्वभाव लग रहा है तो शायद वो जो निदान हो रहा है वो सही है या नहीं है, उसको आपको सोचना पड़ेगा। हम बता सकते हैं, ये भी हम बता सकते हैं कि हो सकता है कि रोगी ने गलत बता दिया हो, तो उसने सिम्टम्स गलत बताया तो बेचारे वैद्य का भी निदान गलत हो जाएगा, तो इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल को हम जहाँ तक के हो सके हमारे वजह से किसी को बुरा न लगे, ये हमने सोचते रहे। अच्छा, स्थिर लग्न होगा तो जो भी रोग का निदान है वो सही है। अब यहाँ स्थैर्य कहाँ ला लिए आप समझ सकते हो, है ना? और कभी ऐसा बोलेंगे कि यदि स्थिर लगना है तो ये तो होके रहेगा, जो हो रहा है वही होगा, दूसरा कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो इसमें वो सिर्फ देखने के दृष्टिकोण पे, और जो भी उसने पूछा होगा जातक में, उसको किस प्रकार से जो ज्योतिषी है, दैवज्ञ है, जिस प्रकार से समझ रहा है उसका उस पर भी काफी प्रभाव होगा प्रश्न में। और प्रश्न और लग्न में बहुत ज्यादा फर्क आता नहीं। हमने एक श्लोक में देखा था शुरू में कि पृच्छतो लग्न तो हुआ, प्रश्न लग्न से भी देखो, देख सकते हो आप, जन्म लग्न से भी देख सकते हो, ऐसा कहा है। इसमें साम्य है और भेद भी। आगे क्या होता है भाई, चलो ऐसा हुआ तो क्योंकि ये रोग के बारे में चलो, ये रोग जा नहीं रहा, हो नहीं रहा वगैरह, जो अच्छा होगा इसकी, ये प्रश्न आ गया। तो शशिनो वक्रमुखशिले स्थिर रोग, मंद मुशिले पूर्व मूत्र निरोधक रोगात प्रश्न। यानी चंद्र का यदि किसी वक्र ग्रह से इंतशाल हो रहा होगा तो ये स्थायी होगा, मतलब ये दीर्घ काल चलने वाला होगा। हम क्रॉनिक डिसीज उसको बोल सकते हैं आजकल के भाषा में। और चंद्र यदि शनि से मुश्किल करे तो इसका जो ये रोग जो है, इसका कारण जो है वो मूत्र निरोध की वजह से उत्पन्न हुआ होगा, ऐसा कहा गया है। इसको हम थोड़ा सा सोचना चालू करें तो हमें ख्याल में आएगा। आपको कई बार देखा भी होगा कि यदि षष्ठ भाव में चंद्र और शनि का संबंध कहीं आता है, प्रभाव कंटिन्यू आता है, तो कभी कभी हम जिसको रीनल कैलकुलस बोलते हैं या किडनी डिसीज बोलते हैं, तो वो हो सकता है। क्योंकि चंद्र पानी है और शनि जो है ये गंदगी है, और ये जब इकट्ठा आती है, खासकर वो षष्ठ में या अष्टम में होगी तो होने की संभावना है। वो किडनी का एरिया है षष्ठ भाव में, वो हो सकता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने बगैर कोई लॉजिक से नहीं कहा हुआ, शायद उनको
आयुर्वेद वगैरह का भी ज्ञान अच्छा होगा, है ना, इसीलिए उन्होंने कहा था। तो उसके बाद में आपको मालूम है पाँव में सूजन वगैरह आ जाती है ना, तो वो षष्ठ या अष्ट से रहे तो दाहिना या बाएं पाँव पर वो देखेगा ही, आगे बोलने की मैंने जरूरत है। मैं इसलिए इसको इतना विस्तृत बोल रहा हूँ कि रोग में या इतर भी प्रश्न जो है, तो परिस्थिति तो वही रहेगी, पर प्रश्न बदलेगा तो उसका उत्तर बदलेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न है और प्रश्न कोई तीसरा ही है और यहाँ पर हम उसको रोग बताने लगे। परंतु इसका मत्स्यर्थ हमको समझ लेना है कि चंद्र देर कर रहा है, चंद्र अपना कुछ पानी है या सॉफ्ट है, शनि के जो अलग अलग प्रकार है उसका स्वभाव आपको मालूम है ना। ऐसा तो प्रश्न तंत्र में भी दिया है हर ग्रह क्या करता है, पर जनरल वही रहेगा। तो अब हम अ, आगे जाने की कोशिश करते हैं। फिर और एक उन्होंने बताया कि सूर्य द्वादश भागे प्रविष्टे लग्नेश्वरे अपि तनुवृत्त भावना सा अन्य अन्याश्रय गतो मरण, कि लग्नेश यदि सूर्य के द्वादशांश में प्रविष्ट हो गया। अब यहाँ द्वादशांश की बात कर रहे हैं। द्वादशांश का देखो कहाँ से कहाँ उपयोग किया है ना। तो द्वादशांश में यदि लग्नेश जिस द्वादशा में है वो यदि द्वादशांश सूर्य का है, तो वो कहते हैं कि ये तो पृच्छक की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि लग्नेश तो उसके उसका शरीर है, आपको पता है ना। और फिर वो बोलते हैं कि या दूसरा जो है वो तो समझने में आसान है, लग्नेश और अष्टमेश परस्पर राशि परिवर्तन में हो तो भी पृच्छक की मृत्यु होगी। अब हम यदि हमारे जो जन्म राशि चक्र हम जिस ढंग से देखते हैं उसकी दृष्टि से देखें तो फिर लग्नेश और अष्टमेश दोनों भी प्रभावशाली हो गए परस्पर। जब उनका परिवर्तन होता है ग्रहों का, तो ऐसा बोलते हैं कि वो जैसे कुछ खुद ही के राशि में, तो खुद ही के राशि में रहने पे ग्रह तो शक्तिशाली हो जाएगा। तो अष्टम भाव तो भाई आयुष का भाव है, लग्नेश तो उसकी उसका शरीर है, तो फिर ऐसा क्यों होता है ये दिमाग में आ सकता है। तो यहाँ कंफ्यूज रहेगी, ये कुछ एक्सेप्शंस प्रश्न के बारे में, इसे हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए, है ना। फिर क्योंकि मैं ये कई बार सोचता हूँ कि नियम तो ठीक है, पर उसके अपवाद और वो अपवादों के भी जो अपवाद है उसको हमने थोड़ा सा ध्यान देते रहना चाहिए, तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा अलग है वो भी बताने की कोशिश करता हूँ, आप उस पर विचार कीजिए कि ये किस कारण कहा गया है कि सूर्य के द्वादश अंश में क्यों भाई वगैरह, विचार तो करना ही चाहिए। तो फिर है कि अथ पृच्छाया पूर्वे सप्ताहानि च विलोक्य चत्वारि यदि तेषु शशि कवि या शशांक रवि दोनों भी अ, भेद है, तो अलग अलग टीकाओं में, यानी रादर टीका मैं क्या बोलूं उसको, पांडुलिपियों में शुभ हेतु दृष्टो तदा शस्त्र, यानी यदि पृच्छा के 4 दिन या एक हफ्ता पहले, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हर चीज को और वगैरह होता है वहां आता है। तो एक ही मत बिल्कुल पक्का है और दूसरा गलत है ये समझने की जरूरत नहीं, खास कर मैं शायद अभी तरुण जनरेशन के ज्योतिषियों को बताना चाहूंगा कि कोई भी मत है तो उसमें कई बार मतभेद होते हैं, और वो विद्वानों ने कहा है तो दोनों में कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो बोलते कि चंद्र और सूर्य, ये यदि प्रश्न जिस दिन पूछा उसके 7 दिन पहले या उसके 4 दिन पहले शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट होंगे, तो फिर ये जो है स्वस्थ हो जाएगा, मतलब रोगी ठीक ठाक हो जाएगा, इसकी तबीयत सुधर जाएगी, है ना। तो ये 4 दिन या 7 दिन पहले क्या हुआ था इसको भी आपको सोचना है कभी कभी, जब प्रश्न ये ठीक होगा कि नहीं होगा तो उस वक्त सबको देखना है। और बाय द वे कभी हम सहसा शुक्र को कहते हैं, पर आप जब संस्कृत थिसारस आजकल बोलते हैं वो देखेंगे तो रवि को भी कवि कहा गया है, मतलब सूर्य को। तो वो रवि और कवि में हालांकि अलग अलग है, तो एक जगह शशि बोला है दूसरी जगह शशांक बोला है। बात है कि ये वो चंद्र की बात करें, चंद्र और हमारे सूर्य की बात करते हैं। इन पे यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि या शुभ ग्रह से युक्त हो,
क्योंकि आपको मालूम है चंद्रमा का महत्व, तो आपको मालूम है लग्नेश या चंद्रेश, चंद्र ऐसा बोलते हैं, ये दो में से किसी को भी इतना साल होगा, अच्छा इतना साल होगा तो अच्छे प्रमाण आप वो देख ही रहे हैं। रवि शायद आत्मा का कारक है, और इसलिए शरीर का भी कारक है, इस ढंग से शायद सोचा होगा। मुझे पता नहीं, मैं आपको एक सोचने के लिए कुछ माध्यम भी कभी कभी करते रहता हूँ, करूंगा। तो इसलिए उन्होंने 4 दिन पहले या 7 दिन पहले की बात की। 4 दिन पहले हो गया तो बिल्कुल सुस्पष्ट है कि शनि या कोई दूसरे राशि में प्रवेश होगा, है ना। सॉरी, शनि नहीं, शशि मतलब चंद्र, ये दूसरे राशि में 2.5 दिन में बदल देता है वो राशि। सूर्य तो रहेगा अपने राशि, और वो भी 60 डिग्री आगे चला जाएगा या 60 डिग्री पीछे चला जाएगा, तो वो नवमांश वगैरह में बदल आ जाएगा। इसलिए इसको सोचते हुए ये दो ही ग्रहों को क्यों बोला है, उसका शायद ये कारण है। अब और हम आगे चलते हैं। मंदो अयम अथ नवेति प्रश्ने लग्नेश्वरो चंद्रो वा, कि ये भाई ठीक होगा या नहीं, ऐसा प्रश्न। यहाँ मंद का अर्थ धीरे चलने वाला या शनि न करते हुए, क्योंकि कई बार यहाँ मंद शब्द आता है, कभी उसका अर्थ धीरे होता है, कभी उसका अर्थ शनि होता है, तो वहां पे आपको जिसको अंग्रेजी में हम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, विवेचन ढंग से करके सोचना पड़ेगा। परंतु सहसा अधिकतर टीकाकारों ने इसी अर्थ से किया, वो ठीक भी है, क्योंकि ये ठीक होगा कि नहीं, ये आप ग्रह के बारे में तो पूछोगे नहीं। तो ऐसा जब होता है तो लग्नेश और चंद्र का क्या होता है, षष्ठेश मुसशिलो स्यात् अस्तमितो वा तदा मंद। यदि वो षष्ठ भाव के अधिपति से मुसशिल करता हो, मतलब 1 डिग्री में हो, और सीधी बात है, आप समझ ही गए होंगे, और अप्रोच करता है, वो थोड़ा सा आगे होना चाहिए डिग्री, या वो अस्त हो, तो रोग चलते रहेगा, रोगी की तबीयत शायद ठीक नहीं होगी, इस अर्थ से आप समझ, है ना। तो फिर वो मंद ही होगा। मंद होगा यानी जिसका हलचल कम हो गई है, इस प्रकार से वो लिखा गया। तो यहाँ पर षष्टिश का सवाल आ रहा है। अब ये भी हो सकता है कि कभी कभी उसी के गलती से हुआ हो, पर इसमें हम इसलिए जाते थे कि हमें पता नहीं, हम उतने विद्वान तो है नहीं। पर यहाँ षष्ठ से मूर्तिशील की बात आती है। कभी कभी लगने का षष्टेश से मूर्तिशील होने के बाद में वो ठीक होगा, ऐसा भी आपको दिखेगा आगे जाके। तो यहाँ फर्क कहाँ आता है कि ये प्रश्न कौन सा है, उसके ऊपर तय होगा कि इसका उत्तर क्या होगा, है ना। क्योंकि उसकी जो शरीर है वो रोग को ही मिल रही है, इसलिए उसको तकलीफ होगी, इस प्रकार से सोचा हो। ठीक है, अब हम आगे और चलते हैं। अब आता है जो प्रश्न, जो आजकल के सब तरुण बच्चों को आता है कि क्या मैं, वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं वगैरह, आपने तो सुना होगा, है ना। हमारे जमाने में जॉब है यही सेटिस्फेक्शन था, पर हमें नए नए पीढ़ी में पुराने वक्त भी ऐसे होना चाहिए। ईश्वर अन्य मम भविता न वेति लग्नेश्वर से यदि केंद्रे नो भवती मुत्सुशीलम षष्ठांत पतिभ्याम तथा न, कि क्या मैं दूसरे मालिक के यहाँ नौकरी करूंगा क्या, यानी मैं बंधू क्या। तो ऐसे वक्त क्या होता है, लग्नेश्वर केंद्र में, यानी आपको मालूम है लग्नाधिपति ये लग्नेश जो है, ये केंद्र में होता है। और वो षष्ठेश या द्वादशेश से यदि मुतशिल योग करेगा, मुतशिल न करेगा, सॉरी, नो भवती, न करेगा, तो बदलाव नहीं आने वाला, मतलब जो है वही वाला। क्योंकि मुतशिल करेगा तो बदलाव का संबंध आता है, हमने देखा है कि षष्ठेश से जब मुतशिल होता है तो कुछ ना कुछ बदल आता है। रोग प्रश्न और हमारे नौकरी के प्रश्न में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों चीजें, सेवा का भाव भी षष्ठ भाव ही है, और उसके बिल्कुल अ, सामने 12वां भाव। इसलिए वो षष्ठपति और अंत्यपति बोल रहे हैं, यानी सप्तमेश, सॉरी, षष्टेश और द्वादशेश की बात कर, एक मालक के पास से दूसरे मालक के पास जाने को। ये देखिए 1 और 7 को जो है ना, उनके ये सब दोनों भी 12वें हैं, तो ये उनके भृत्यों की बात कर रहे हैं, तो उसका भृत्य बदलेगा, मतलब बालक बदलेगा नहीं, यदि षष्ठ से संबंधित होगा।
होगा। तो अभी के मालक से कुछ तो भी निगेटिव होने वाला है, इसलिए आप बदलोगे, इस अर्थ से उसको लिखा। इसी को कभी कभी हम रोग के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, शायद इसी तत्व को लेके हम किसी की कोर्ट केस चालू है उसको भी उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि षष्ठ भाव से आपको पता है क्या क्या देखा जाता है ना। और इसमें लग्नाधिपति केंद्र में, क्योंकि केंद्र में होते साथ क्या होगा कि वो चारों भावों से शत्रु दृष्टि से देखेगा, आपको पता है ना। तो क्योंकि जो केंद्र दृष्टि है, ये ताजिक का बात चल रही है ना, तो केंद्र दृष्टि होने से वो नैसर्गिक वो मालिक को भी देखेगा, दूसरे मालिक को भी देखेगा, और उनके बदलाव की जगह को भी देखेगा, इसलिए उसका केंद्र में होना जरूरी है। लग्नाधिपति नैसर्गिक है कि पुरुष को देखता है, उसकी बात कर रहा है। फिर बोलते हैं, वक्री व अन्य न समम लग्नपति सहज नवम स्वस्थ कुर्ते यदिच्छाल तदा अन्य नाथो भवेत पृष्ठु यानी पुष्ट। तो लग्नेश यदि किसी वक्री ग्रह से इत्तेशाल कर रहा हो, या तृतीय भाव या नवम भाव से यदि इत्तेशाल कर रहा होगा, तो पुच्छक मालिक बन देगा, ऐसा कहा गया है। अब तृतीय भाव भी आपको पता है दास का भाव कहा गया है ना? हमने जो पहले देखा कि हर भाव में क्या क्या कहा गया है, और उसके सामने तीन के सामने नौ है ना। तो क्योंकि ये मदद करेगा ना, लग्न को मदद करने वाला तृतीय भाव, और उसके जो अपोजिशन है उसको मदद करने वाला नवम भाव। तो सीधी तीसरा भाव कुछ नहीं है, वो आपका छोटा भाई इसलिए है, या आपका हाथ इसलिए है कि आप यहाँ बैठे, आपके लिए जो भी काम करता है, पर्सनल काम की बात चल रही है, वो सब तृतीय भाव से हम देखते हैं। तो उसके विरुद्ध जो नवम भाव है, वो किसको मदद करने वाला है, तो सप्तम भाव में जो भी आप जिसको इमेजिन करे, जिसको सोचे उसको करे। तो इनसे यदि उसका इच्छा शांत हो गया, तो ये पुच्छक मालिक बदलेगा। या फिर वक्री ग्रह से, क्योंकि वक्री ग्रह उल्टा आ रहा है इसके पास, और ये ग्रह उसको पार करके चला जाएगा, है ना। तो हम यदि उसको देखें कि कैसा जाएगा, तो आगे का ग्रह पीछे जब आता है तो ये तो सीधा चलते रहता है, तो ये दोनों एक दूसरे को मिलने वाले और पार करके जाने वाले, इस प्रकार से उन्होंने शायद सोचा होगा। आपको पहले भी हमने देखा कि वक्री ग्रह या अस्त ग्रह होगा, तो सहसा निगेटिव रिजल्ट की तरफ इशारा। और एक जमाने में जो स्वामी है उसी के पास रहना अच्छा समझा जाता था सहसा, तो उसी दृष्टि से बोला है। और आजकल की जनरेशन में इसका शायद जवाब आप लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा। हमारे समय तो वही है, हम डायलॉग मारते हैं कि हमारे वक्त भाई जवाब है यही सेटिस्फेक्शन था, पर आजकल ऐसा नहीं। सर तो देश काल पात्र के हिसाब से यहाँ पे इसका मतलब रेट्रो का वो बदल जाएगा हाँ, रिजल्ट। रेट्रो है ना, वो क्या हो रहा है, वो सीधा जा रहा है और मिल रहा है, तो जो भी है उसी मार्ग जी से मिलेगा। यहाँ उल्टा होने वाला है, तो ये उसी की नौकरी करने की जगह इसको छोड़ के चला जाएगा। और इसलिए आप जहां जहां देखोगे कि वो अस्त और वक्र आया, कि आपको नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इशारा करेगा, है ना। तो भाई अब मालिक बदलना क्यों निगेटिव है, तो शायद हमको उस जमाने में जाके सोचना पड़ेगा कि क्या था, कि स्वामी भक्त रहना ये बड़ा महत्व का गुण माना जाता था, है ना। सर यहाँ हम पे एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में, जी, पूछ लूं क्या? जी, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कभी पूछने से मना ही किया क्या? नहीं नहीं सर। मुझे नहीं सर समझेगा तो मैं बोलूंगा, आप मत चिंता कीजिए। जी सर, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मान लीजिए सन और मून साथ बैठे, सन एंड मरकरी साथ बैठे हैं किसी भी हाँ हाउस में, हाँ ठीक है। हाँ 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 और इन दोनों में ये कंबस्ट, मरकरी कंबस्ट है लेकिन सन से आगे है और रेट्रो है, हाँ बिल्कुल। तो फिर वो ऐसी स्थिति में क्या रिजल्ट होगा? अब आप सोचिएगा कि मर्क्यूरी सन से कौन से भाव का स्वामी रह सकता है, इसको हमको देखना पड़ेगा ना, है ना। क्योंकि सूर्य तो पांचवी जो भी राशि होगी उसी का स्वामी होगा, मतलब लियो जहां भी होगी वहां होगा। ये यदि उसके इमीडिएटली पहले के राशि का स्वामी होगा, सॉरी, इमीडिएटली आगे के राशि का स्वामी होगा, या उसकी 11वीं राशि को, 11वीं राशि। रिवर्स आने के बाद में, हाँ, उससे 11वीं राशि का। और ये होके दोनों साथ रह के ये करेगा क्या, उसको आपको सोचना, वैसा होगा यदि, यदि वैसा हो, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, चेंज आएगा। मर्क्यूरी में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आने का स्वभाव है, आपको पता है, वो बहुत जल्दी जल्दी वक्री होते जाता है।
है ना। तो फिर हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें बार बार आदमी बदलता है काम, क्योंकि 28 डिग्री इधर उधर रहता है, उसके ज्यादा दूर तो रहता नहीं है सूर्य से। तो वो उदय होता है, अस्त होता है, फिर से उदय होता है, वो चालू ही रहता है उसका, फिर वक्र हो जाता है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर अपने को ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस इंडस्ट्री में बदलाव इतने जल्दी होता है। ये मैं कैसा सोचूंगा वो बता रहा हूँ, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। पर आपने प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही पूछा है कि बुध के बारे में क्या होगा। तो एक तो पक रहा है कि लग्नपति जो है वो तो सूर्य लगेगा या बुध रहेगा, दो में से एक ही रह सकता है इस ढंग से आने पे। तो वो इंडस्ट्री हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हम जिसे कॉमन सेंस बोलते हैं उसी का साइंस है ना। तो सोच विचार के ही करते हैं। यहाँ चंद्र की बात नहीं हो रही, क्योंकि चंद्र चंचल है तो उसकी वो बात ही नहीं कर रहे। तो मालूम है ये तो कभी भी कुछ भी सोच सकता है, तो उसमें कोई अधिकार नहीं है। पर आखिरी में डिसीजन जो है जो, तो वो सूर्य लेगा, है ना। हम उसको साधारणतः एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, राजा बोलते हैं। तो इंसान का राजा कौन है, फाइनल ऑर्डर देने वाला, तो शायद सूर्य ही इस प्रकार से सोचा होगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, पर मैं इस प्रकार से ही सोचूंगा, क्योंकि उसको हम आत्मकारक भी बोलते हैं, है ना। नैसर्गिक आत्मकारक सूर्य को। तो वो फाइनल डिसीजन देता है। तो इस प्रकार से उन्होंने शायद सोचा होगा, वो सहज नवम और उसमें वहां होना चाहिए। तो वक्री होगा तो रिवर्स, ये तो बात है। वो वहां पे अस्त उन्होंने बोला नहीं है, क्योंकि यदि ये घूम रहे हैं तो उसका प्रभाव रहेगा। अस्त होगा तो भी शायद ऐसे ही हो, तृतीय अस्त हो या नवमेश अस्त हो उस वक्त, तो हो सकता है। पर वो अस्त होगा तो सूर्य के बाजू में ही होगा, उससे दूर तो होगा नहीं, है ना, उसी राशि में स्थित होगा। तो बिल्कुल आपने प्रश्न बराबर पूछा है। इसीलिए चंद्र का क्या कर रहे हैं, ये तो घूमते ही रहता है इधर से उधर, 15 दिन में इससे बदलना ही बदलना है। तो अब उसको हम अमावस बोले या अस्त बोले, बात तो एक ही है ना, उसकी प्रभा नहीं दिखती। तो प्रभा नहीं दिखती तो उसका परिणाम नहीं होता, हमने जहां वहां वही देखा है। तो इसलिए क्या वो ऐसी इंडस्ट्री है या नहीं है, ऐसा सोचता। पर मुझे लगता है वो बहुत रेयर टाइम में हो, बहुत बहुत कम बार ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सहज नवम सहस्त्र न बोला। तो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, पर हो सकता है। इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अ, मैं समझा सका क्या, या मुझे समझा था क्या जो मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं सर, दोनों चीजें, आपने दोनों सही चीजें समझ समझाया। लीजिए। बस यहाँ पे मेरा डाउट ये था जी कि जी। मान लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ, सन मान लीजिए 1 डिग्री पे है, हाँ और उसी के साथ मरकरी 1.30 डिग्री पे है, मतलब 1 डिग्री एंड 30 मिनट्स पे है। तो हम्म, जिस समय ये रेट्रो होगा, और हाँ मान लीजिए बुध की दशा चल रही है, जिस हाँ समय ये वापस सन के पास आएगा, हाँ हाँ और मान लीजिए जॉब का क्वेश्चन है, हाँ 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 तो हाँ। मैं इसको किस तरीके से देखिए, इंटरप्रेट करूंगी? नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ इत्थशाल बोला है, मुथशील नहीं बोला। जी। मुथशील हाँ होगा तो 1 डिग्री के अंदर रहेगा, हाँ जी, हाँ जी, है ना। इसीलिए हाँ, क्योंकि यस तब यस तो सर। वो प्रभाव ही नहीं रहेगा। ओके। वो अपना कुछ, हाँ, यानी मैं जो सोचता हूँ वो अपना कुछ भी फल दे नहीं पाएगा। अच्छा। हाँ हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि यदि आधे डिग्री का ही फर्क है तो ये आधा डिग्री जाने के बाद में ये हो सकता है। ओके। हाँ, यानी उसने बोला कि मैं 3-4 दिन में बदलूंगा क्या, हाँ जी, हाँ और जी। ऐसी परिस्थिति होगी तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ, ये ठीक। संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है सर, क्योंकि ये दिमाग में मेरे क्वेश्चन घूम रहा था। नहीं, बराबर है, क्योंकि देखो, वो मुथशील और इत्थशाल में का फर्क भी हम कई बार हम दोनों को सही कहा। जी भाई इत्थशाल कुछ नहीं, ये भविष्य तो जी मुथशील जी। है ना, आगे जाके होने वाला है। हम्म। बराबर है ना। जी हाँ जी। हाँ जी, आ गया सर समझ में, थैंक यू सर। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। अब आता है कि लग्न पतौ केंद्रस्थे रिपु दृष्टिया क्रूर वीक्षिते सुखपे। सुखपे कहीं लिखा है, कहीं पुण्य लिखा है। अब पुण्य बोलते साथ सहसा नवम भाव होता है, और सुखपे बोलने के बाद में चतुर्थ भाव होता है। पर दो पांडुलिपियों में दो अलग अलग है, मुझे सुखपे बराबर लग रहा है। तो यहाँ ऐसा कहा गया है कि रवि राशि गते भवेद्या जीवन अन्यति, ये कभी भी बदलेगा नहीं, ऐसा कहा गया है। तो रवि से अस्त लग्नेश है, लग्नेश यदि अस्त हो गया है
और वो, क्योंकि वो ना रश्मि गते चाहिए था। वो मेरा लिखने में गलती हो गया, मैं उसको करेक्ट करके भेजूंगा सर आपको। तो रवि राशि में गते नहीं है वो, रवि रश्मि गते। रवि के रश्मि में आ जाए मतलब अस्त हो जाए, है ना। ये जो सेकंड लाइन है ना इसकी, इसमें हो गया उम्र के हिसाब से कभी गड़बड़ जल्दबाजी में हो जाता है। रवि रश्मि गते है। तो यदि वो रवि से अस्त भी हो और केंद्र में स्थित हो, और सुखेश जो है उसको क्रूर ग्रह ने शत्रु दृष्टि से देखना चाहिए, मतलब वो 1 4 7 10 से कहीं तो भी देख, ऐसा यदि होगा तो फिर ये जो पूछक है, जो पूछने वाला है, जिंदगी भर अपने मालिक के साथ ही रहे। इसका कारण कि लग्नेश भी उसका सत्व है, उसका सोचने का विचार है, वो हो गया है पहले अस्तित्व में। और सुखेश को जब क्रूर दृष्टि से देख रहा है कोई ग्रह, और क्रूर ग्रह शत्रु दृष्टि से, तो वो नैसर्गिक लग्न को भी देखेगा, क्योंकि वो भी केंद्र में है। केंद्र से जाती है तो कई कई बार। पर सुखेश अब कहाँ प्लेस्ड है इस पे डिपेंडेंट है, सुखेश अलग जगह भी रह सकता है। तो लग्नेश भी क्या कह सकते हैं हम, उसकी भी शक्ति नहीं है, ताकि वो डिसीजन शायद लेगा नहीं जाने का। और उसको जो आनंद देने वाला ग्रह है, अ, उस पर क्रूर ग्रह शत्रु दृष्टि से देखने से उसको वो किसी बहुत आनंद हो गया इसलिए वो मालिक छोड़ के जाएगा, ऐसा संभव नहीं। सहसा जब कोई मालिक बदलता है तो अच्छे प्रोस्पेक्ट के लिए, आजकल बोलते हैं ना, अच्छे मुझे ये हो रहा है, मुझे ज्यादा मिलेगा इसलिए जाता है, आनंद होने से जाता है। इस दृष्टि से उन्होंने बोला है कि वो जिंदगी भर मालिक नहीं। और सुखे यदि क्रूर दृष्टि से न देखता होगा तो क्या होगा, तो हो सकता है कि वो मालिक बदलेगा, ये हमने खुद ही समझ लेना है। या शुभ ग्रह अच्छे दृष्टि से देखे तो क्या होगा, क्योंकि फिर रवि रवि के साथ होने से लग्नेश अस्त हो जाएगा, तो शायद वो बहुत ही नाराज होगा मालिक से, इसलिए वो छोड़ के जाएगा, है ना। क्योंकि जब क्रूर ग्रह से सुस्त्री दृष्टि से देखता है तो शुभ ग्रह से मित्र दृष्टि से देखने पे उसके उल्टा परिणाम होगा, ये तो पक्का है ना। तो ये हालांकि दिया तो नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है, पर जहां मुस्तशिर होने से होगा है तो उसका असर इसराफ होने से नहीं होगा, यही रहेगा कभी। तो इस प्रकार से इसको देखें, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये आखिरी में पुच्छक जो है इसके मन की स्थिति बताता है ना, और फिर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करते कि इसका रिजल्ट क्या हो, इसी दृष्टि से देखना पड़ेगा हमको। तो ये रवि रश्मि गते हैं। मैं उसको करेक्ट कर लूंगा, मैं ब्रिगेडियर साहब और प्रदीप जी से शेयर करता हूँ तो उसको करेक्ट करके मुझे, गलत हो गया है। राशि में गते कैसा लगा, वो रश्मि गते हैं। तो नोटेड सर, नोटेड। इसलिए इसलिए वो अस्त है ना, उसके सूर्य के रश्मि में आ जाने से अस्त हो गया है। फिर नेक्स्ट आता है, अयम ईशो भद्रो में पुच्छायाम लग्न पश्य कबूले स्वामी एव भव दिनेश शुभो अन्येष। वो बाद में पूछा कि क्या मैं यहाँ अच्छा रहूंगा या वहां अच्छा रहूंगा, ये स्वामी मेरे लिए अच्छे होंगे नहीं होंगे। तो लग्नेश चंद्र से कबूल योग यदि होगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा, जो भी है वो। और सप्तमेश से यदि चंद्र कबूल योग करता है तो दूसरा स्वामी अच्छा रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर लग्न को जो पुच्छक है उसका करंट एम्प्लॉयर जो है, अभी का जो स्वामी है वो है, और सप्तम है उसके अपोजिट, वो उससे युद्ध करके इसको लेके जा रहा है, ऐसा समझिए आप, युद्ध प्रश्न यदि आप सोचे तो इसलिए चंद्र चंद्र यदि सप्तमेश से कबूल करेगा तो वो उस दूसरे मालिक के पास जाएगा, और सॉरी, लग्नेश से जब वो कबूल योग करेगा तो वो जहां है वहीं रहे, इस प्रकार से किया है। तो जब भी हम जैसा बोल रहे थे कि यहाँ पर भी प्रतिस्पर्धी टाइप का हो गया कि ये दूसरे को हराएगा बोलो या इसकी चीज लेके जाएगा, तो लग्न सप्तमी देखा। आपको आगे शायद चौर प्रश्न मैं लूंगा नहीं लूंगा मालूम नहीं, पर चौर प्रश्न में भी देखा है आपने कि लग्नेश जो है वो जिसके यहाँ चोरी हुई वो है, और सप्तमी जो है वो चोर समझा गया है ना। ये दोनों में स्पर्धा चलती है। तो समझो यहाँ का जो एक आधा श्लोक दिया है, उस टाइप की पोजीशन यदि शत्रु में आ गई या कोई कंटेस्ट में आ गई तो वहां पर भी आप इसी प्रकार से उसका, ये टीम बदलेगा क्या, क्योंकि आजकल आईपीएल में वो टीम बदलते रहते हैं। तो ऐसा कोई पूछने आया कि मैं बदलूं क्या,
तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा मेरा कम से कम मानना है ना। वहां भी तो मालक ही बदला जाता है आखिर। तो और आगे हम जाते हैं कि अब आता है गृह भूमि स्थानानाम लग्न प्रश्न पूर्वोक्त एवं, इसी प्रकार से घर या भूमि का जो है उसमें भी इसी प्रकार से देखा है सकता मकान का। वो अभी चतुर्थ की बात आ जाएगी, है ना? जैसा पर आप मकान खरीदोगे तो किसी से तो भी खरीदोगे, किसी की चीज लोगे आप। तो इसलिए बोलते हैं कि इसी प्रकार से उसमें भी देखना कि मैं मकान खरीदूंगा क्या, मैं बेचूंगा क्या, ऐसा यदि प्रश्न आएगा तो ये जैसा मालिक के पास से नौकर जा रहा आ रहा उसी प्रकार से देखिए, ऐसा कहा है। और आगे बोलते हैं सम्यक विचार्यम वाच्यम शुभम अशुभम पृच्छतस्वती, अपने बुद्धि का प्रयोग करके, जिसको मैं विवेक बोलता हूँ उसका प्रयोग करके सारा सार विचार करके उसके बाद में शुभ होगा या अशुभ होगा ये कहना चाहिए। ये उन्होंने हमको एक सलाह भी दी उसके साथ कि भाई पूर्वोक्त विधि से करो, पर पूर्वोक्त विधि से करते वक्त सोच समझ के करो। ये इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर भी ये दो के बीच में एक चीज दूसरे के पास जा रही है, इसलिए इसी प्रकार से करो। तो फिर इसका मतलब क्या है कि चंद्र लग्न और सप्तमेश और चंद्र इनके कब योग होगा, तो गृह है, भूमि है, स्थान है, जो भी है तो उसका विचार करके अच्छा या बुरा परिणाम बताया। मतलब यदि चंद्र और लग्न का कब मूल हो रहा है तो वो जिस जिस जो पूछ रहा है उसी के पास रहेगी, और नहीं है तो दूसरे के पास जाए। तो मेरा मकान बिकेगा क्या वगैरह ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। तो उसमें भी इसी प्रकार से करना है। उसमें थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। और अब देखो षष्ठ भाव की तरफ जा रहे हैं, उसका कारण आपको पता है। वृत्ति चतुष्पाद लाभ प्रश्न लग्ने से शीतगु षष्ठी, षष्ठे से मुतशील होगा लग्ने षष्ठे स्वरूप लाभ। तो यदि भृत्य और चतुष्पाद की बात आ गई, यानी कैटल या पेट डॉग्स आप समझ सकते हैं आज के जमाने में, और नौकर, तो ये हम षष्ठ भाव से देखते हैं। तो अब यहाँ आपको क्या करना है, तो लग्नेश और चंद्र यदि षष्ठ भाव में बैठे होंगे या लग्नेश षष्ठेश से मुतशील करें, क्योंकि हम यहाँ पे केवल कोर्ट केसेस या रोग नहीं देखते, षष्ठ से हम काफी चीजें देखते हैं, उसी को वो अलग अलग ढंग से बताने की कोशिश करते हैं। या षष्ठेश ही खुद लग्न में बैठ जाए तो इनकी प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो जो षष्ठेश है वो भृत्य है, वही चतुष्पाद है, वो आपके पास आएगा या नहीं आएगा, है ना। इसी इसी प्रकार से सोचा जा रहा है। तो यहाँ वो मुतशील करेगा तो अच्छा योग है। वो लग्नेश और चंद्रेश यदि चंद्र और लग्नेश यदि एक दूसरे से छठवें में बैठे हैं तो भी होगा, क्योंकि आपने देखा है चंद्र और लग्न को करीबन सभी एक लेवल पे देखा गया है। कई बार बोलते हैं कि चंद्र से या लग्न से यदि अ, मतशील होगा तो अच्छा होगा, या मुसरिफ होगा तो बुरा होगा। तो यहाँ षष्ठ भाव का हम किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं वो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने वहां बताया है, ये जहां जहां दो लोगों के बीच में कुछ ना कुछ होगा, प्राप्ति होना या नुकसान, हार होना या जीत होना, उसका करीबन प्रकार एक ही रहता है, सिर्फ शायद उसका भाव बदल जाए, इतना ही फर्क पड़ेगा, परंतु प्रकार जैसा का वैसे ही, है ना। और नहीं तो हम रोग प्रश्न की बात करेंगे, षष्ठेश रोग है, हाँ तो रोग है ना, नहीं को तो इसी को हम यदि कोर्ट केस चालू है तो वहां पर भी इसी तत्व को हम शायद अप्लाई कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योतिष को हर वक्त पूछा जाता है, खासकर माताओं से जिनके बच्चों की शादी थोड़ी सी उनके हिसाब से देर हो गई है, तो स्त्री लाभ से प्रश्न स्वराजिपे लग्न पे न शशित कृतमुखशीले युवत्या अयाचिताया भवे लाभ। विवाह प्रश्न में सप्तमे जो है वो यदि लग्नेश या चंद्र से मुंसलिक कर, देखो अब वो प्रतिस्पर्धी जो था वो अब जीवन साथी भी बन गया, वो उनकी भी प्रतिस्पर्धा चलती है, सबकी शादी हुई है मालूम है, दोनों में कुछ ना कुछ होते रहता है, खटाखट हस्बैंड वाइफ में होना भी चाहिए। कि मेरा मानोगे या आपका मानोगे, तो बहुत विचार करके इनको किया गया है। तो इनका यदि मुतशील होगा तो बिना सायास उसको वधु प्राप्त होगी, मतलब आसानी से शादी हो जाएगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि भाई हमने उस पे दिया है क्या, मैरिज ब्यूरो में डाला है, कुछ आ नहीं रहा वगैरह, तो उस वक्त का प्रश्न होगा उसकी बात। सप्तमेश का जब भी अच्छा संबंध आएगा लग्नेश से तो
प्राप्ति होगी, इस अर्थ से आपको शायद लेना पड़ेगा। आगे बोलते यदि लग्न को विधुर्वा द्यूने तद याचिता याचिता याचना करनी पड़ेगी, स्त्रियम लभते। यदि लग्नेश और चंद्रमा ये जो यदि सप्तम भाव में बैठे, द्यूना सप्तम भाव को कहते, तो फिर जरा वो स्त्री मिलने को या पुरुष मिलने को, क्योंकि यदि बच्ची की शादी है तो नैसर्गिक है कि उसका हस्बैंड मिलने को कठिनाई। याचिता बोला है, यानी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याचना करना पड़ेगा कि कोई हमारे बच्चे को कोई तो भी वधु दो या बच्ची के लिए कोई वर दो, इस प्रकार से यत याचिता स्त्रियम लभते। थोड़ी बहुत तकलीफ से होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आगे बोलते कि और क्या होगा भाई, और कोई तीसरी सिस्टम है क्या, तो लग्नेशान मुसरिफे चंद्रे अस्तप मुसशिले स्वयं लाभ। लग्नेश का चंद्र से मुसरिफ योग, यानी लग्न आगे चला गया ज्यादा डिग्री में अपना चंद्र, है ना, तभी मुसरिफ योग होगा। और कम डिग्री में लग्नेश पीछे होगा, या चंद्र जो है वो सप्तमेश से मुतशील योग करेगा। ये सप्तमेश को, सप्तमेश ज्यादा डिग्री में रहेगा, उसके पीछे चंद्र रहेगा, तो उसको पकड़ जाएगा, क्योंकि सप्तमेश वो वधु है, आप समझ रहे हैं, है ना। तो इस वक्त फिर वधु जो है वो आसानी से मिल, स्वयं लाभ बोला है, वो खुद ही मिल जाएगी, इस प्रकार से बोला। ऐसा होता है कई बार कि कोई वो क्या मांग लेते हैं ना, उसको बोले मांग लिया अपनी बच्ची को, या जवाई को बोला कि भैया, दोनों साइड में होता है वो, क्यों स्त्री के बारे में नहीं होता, दोनों साइड में होता है, क्योंकि हमारे जीवन में हमने बहुत देखा है ऐसा। तो वो कब होगा, तो हमको ख्याल में आएगा लग्नेश और सप्तमेश से फिर से चंद्र का योग होगा, है ना। क्योंकि इतना हमने ख्याल में रखने के बाद में फिर कोई भी प्रश्न इस प्रकार का आएगा तो उसको हम उत्तर दे सकेंगे, भले हमको नहीं याद रहा कि क्या हुआ है। तो मैं इसमें यही प्रयास कर रहा हूँ कि समझने की कोशिश करें कि ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। सर यहाँ पे वर और वधु एक साथ ही ले सकते हैं ना, वधु का मतलब वर भी है ना उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वही बोला ना कि भाई यदि लड़की होगी तो उसके लिए वर, और लड़का होगा तो उसके लिए वधु, वो लग्न और सप्तम है ना, है हाँ ना। जी। हाँ हाँ, जहां जहां वो वधु बोलेंगे तो समझ लेना कि भाई वो, मैं हरकत ऐसा बोलता हूँ, अंग्रेजी में मैं लिखता भी हूँ कि संस्कृत एक तो ऐसी भी सेक्स न्यूट्रल लैंग्वेज है ना। क्योंकि उसमें पुत्र बोला तो उसमें पुत्री भी आ जाती है। हम्म। हाँ, भ्राता बोला तो भगिनी भी आएगी। तो ये आपको संदर्भ से समझना है कि क्या है। फीमेल का यदि चार्ट है तो नैसर्गिक है कि अपनी बच्ची के बारे में पूछ रहा है, तो वर्ग की बात होगी, जहां वधु बोला है उन्होंने, इतना ही होगा, है ना। ये तो बिल्कुल संस्कृत में ख्याल में रख, सिर्फ पिता और माता में नहीं होगा ऐसा, बाकी सब जगह वैसे होगा। जैसा देखिए 11वां भाव जो है ये पुत्र वधु का भाव बोला जाता है, क्योंकि पंचम भाव को पुत्र का भाव बोला जाता है ना। तो हाँ, ऑब्वियसली यदि आपको पुत्री होगी तो फिर वो जवाई का भाव हो जाएगा 11वां, है ना। राइट। हाँ हाँ। तो वो बोलते भाई बार बार क्यों बोल रहा है, इनको इतना तो समझते। ऐसे भी मैंने बोला काल देश काल और पात्र, यदि पात्र फीमेल है तो वो फीमेल का जो भी काउंटर पार्ट होगा वो देखो, है ना। ये तो बिल्कुल ध्यान में रख, सिर्फ माता पिता के बारे में वो नहीं होता, बाकी सब जगह होता है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए राइट। वो देखिए वो एक दूसरे के आगे सामने सामने नहीं रहते, आपने मार्क किया होगा, है ना। चतुर्थ और पंचम और नवम जो है ये 6-8 में रहते हैं। तो ऑटोमेटिक ट्रांसफरेंस नहीं होता वहां पे, ठीक है ना। राइट। अब वही विवाह का चल रहा है, ये न समम बुतशीलम तत्र विनष्टे च पापयुत दृष्टे निकटीभूतम तदा कि विनश्यति स्त्रीगतम कार्य। कभी कभी होते होते वो सगाई होते होते टूट जाती है, उसके बारे में आपको बोल रहा है कि जिस ग्रह के साथ मतशील हो रहा होगा, किसका, तो नैसर्गिक है कि चंद्र या लग्नेश का, वो पराजित हो। क्योंकि उन्होंने विनष्ट बोला, विनष्ट के अनेक अर्थ होते हैं, उसको अस्त भी कई जगह लिया गया है, पर अस्त सहसा वो क्लियरली अस्त बोलते हैं, इसलिए मैं पराजित होगा तो भी विनष्ट हो जाएगा। नष्ट होना मतलब उसका प्रभाव खत्म हो गया, है ना। तो या वो पापग्रह से युत हो या दुष्ट हो,
जिससे मुतशिल होगा लग्नेश का या चंद्र का, वो सप्तमेश से हो रहा है या लग्नेश से। ऐसा यदि होगा तो फिर वो रिश्ता होते होते भी नहीं होगा। निकटि भूतम यानी बिल्कुल होने में है, फिर भी वो विनाश हो जाएगा। ऐसा बहुत कम बार होता है, पर होता है। ऐसा होते हुए मैंने भी बहुत बार देखा है, क्योंकि मेरी लाइफ स्पैन ज्यादा है ना, इसलिए ज्यादा देखा है। और होता है कभी कभी, आपको ख्याल में आए, कभी कभी उसका कोई कारण भी नहीं रहता, समझता भी नहीं। तो वो ग्रह कैसा है उस पे रहेगा, शायद पाप ग्रह रहेगा तो कोई झगड़े वगड़े होके होगा। पर इसका मतलब यदि शुभ ग्रह भी होगा परंतु वो विनष्ट होगा, और तो शायद फिर भी हो सकता है। पर दोनों ने मिलकर तय किया कि ये न करना अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ये यहाँ लिखा नहीं है, पर मैं उसका मेरा इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। क्योंकि जिसके साथ वो मुतशिल होगा वो तो वो शक्तिहीन है, तो वो अपना कुछ दे नहीं सकता वहां। ये दो लोग नजदीक आ रहे हैं, है ना, कुछ होने के लिए। तो अब हम आगे जाते कि पापे अत्र रंद्रनाथ है, स्त्री जाते रेव विघटते कार्य, सहज बतो भ्रातृभ्य तुर्येषे पितृभ्य वा नान्य सौमकृत युक्ति दृग्भ्या पूर्वोक्त स्थानतः शुभम। ये है कि अष्टमे शती पापग्रह पापे अत्र, एक जगह पापो अत्र ऐसा लिखा है, तो मतलब एक ही होता है। यानी दूसरे दो पांडुलिपियां मैं रेफर कर रहा हूँ, कभी कभी तीसरी भी देखता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा अंतर है, पर उसमें कोई अर्थ में फर्क नहीं पड़ता। पापे बोलो या पापो बोलो, अत्र वो यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, ये ऊपर की जो स्थिति। तो ये यदि अष्टमेश यदि होगा, ऊपर में जो दी है स्थिति उसमें, तो भी उसको वधु नहीं मिलेगी, उसकी सगाई नहीं होगी, वो परमानेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं, जिस वक्त उसने प्रश्न पूछा है उसके परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है, केवल प्रश्न लग। और क्या हो सकता है कि सहज पतो यानी तृतीय भाव का स्वामी, वो या चतुर्थेश यदि पापग्रह होगा तो क्या होगा ऐसी जगह, तो ऐसे होगा तो उसका भ्राता या उसके पिता के कारण। और पितृभ्य में माता पिता भी आप दोनों जोड़ सकते हो, तो क्योंकि पितृ का थोड़ा सा विचित्र अर्थ होता है, पिता ने पितृ बोला है। तो यदि तृतीय या चतुर्थेश यदि पापग्रह हुए तो भ्राता या पिता के कारण वो रिश्ता नहीं होता। परंतु यदि अष्टम शुभ ग्रह होगा, फिर से वही बोला है जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ भाई पाप ग्रह से ऐसा होता है, तो उसके एग्जैक्टली उल्टा शुभ ग्रह से होगा। यदि पर वो अष्टमेश यदि शुभ होगा या शुभ ग्रह से दुष्ट होगा, तो फिर बाधा नहीं आएगी वो रिश्ता होने में। ये श्री इसका प्रयोग मैं कई बार करता हूँ सर। हाँ बोलिए सर। सर सर। सर ये जो श्लोक है, जी सर। ये स्टैंड अलोन है या विद रेफरेंस टू सम नहीं, सम अदर विथ श्लोक? रेफरेंस टू अर्लियर, वो लाइन में ही चल रहे हैं। एक दूसरे के रेफरेंस में है ना ये? एक दूसरे के रेफरेंस भी चलते हैं। हाँ, स्टैंड क्योंकि अलोन ऐसे नहीं है अभी। ऐसी जगह यदि जहाँ पे बोला कि ये ठीक हो जाए, पहले इसकी इमीडिएट पहले श्लोक के तो रेफरेंस में नहीं, वो वैसा भी टूटना ही बोलता है, शादी नहीं हो रहा बोलता है। पर जी। वो जो पहले आया है ना कि शुभ ग्रह होंगे तो हो जाएगा, तो उसके संदर्भ में मैंने साहब मैं मेरा अनुभव थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने सहसा ऐसा देखा कि यदि तृतीय भाव में गुरु ग्रह स्थित है या नवम में स्थित है, कभी कभी पंचम या 11वें में भी स्थित है, तो वो पाप ग्रह कौन से व्यक्ति का कारक है उसको देख के उसके वजह से कई बार वो शादी यदि तय हो रही तो उसमें अड़ंगा आ जाता है। होता है। और सहसा ऐसे लोग अपने जाति से या कल्चर से अलग बहू या हस्बैंड को चाहते रहते हैं। तो ये मैंने सहसा महसूस किया है। सूर्य होगा तो पिता से, चंद्र सब नवम में कई बार चंद्र होगा तो माता विरोध करती है, जो उसके लिए बच्चे के लिए ढूंढते रहती है या बच्चे के लिए ढूंढते रहती है। ये मैंने देखा है। हम्म। तो यहाँ तो उन्होंने वो नहीं बोला, परंतु इस प्रकार का तृतीय का तो मैंने बहुत बार देखा, क्योंकि तृतीय में पाप ग्रह होगा तो वो उधर विरोध करता है। क्यों करता है ठीक। मुझे ख्याल में नहीं आया, पर शायद इसलिए होता होगा वो कि वो सप्तम भाव बॉन्ड है ना, उससे कहाँ जी पोजीशन जी। से संबंध होना चाहिए। तो ये तो मैंने देखा है। तो यहाँ पर उन्होंने केवल भ्रातृभाव से, तो तुरीय से बोला, इसलिए मुझे लगता है माता पिता की बात हो रही है, जी सर। पुत्र भाव की बात हो रही है। तो माता पिता की बात कर रहे हैं वो। तृतीय होगा तो भ्रातृभ्य कहा गया है। इसका अर्थ सीधा है कि अलग अलग जगह जो भी होगा, समझो 11वां होगा तो पिता का छोटा भाई वगैरह हो सकता है,
तो परंतु यहाँ सब जगह वो अष्टमेश भी पापक ग्रह होगा, क्योंकि अष्टमेश यदि पापक ग्रह होगा तो हमको मालूम है बिल्कुल सीधे द्वितीय जो भाव है, जो सप्तम भाव का अष्टम भाव है, वहां पे उसकी दृष्टि रहेगी, तो वो कुछ गड़बड़ कर सकता है ना। बाण जो है वो सप्तम भाव है, और उसका उसका अष्टम, उसका आयुष जो है वो सेकंड भाव है ना। और शायद इसीलिए जातक परिजात में कुटुम्बदार रंध्रेशु वगैरह ऐसा जो कहा गया है कि वहां पे ठीक नहीं है वगैरह मत कर, तो शायद वो कारण हो सकता, वैसा होते हुए कभी कभी दिखता है। पर वो नेटल चार्ट में भी दिखता है। प्रश्न तो मैं बहुत रेयरली करता हूँ, कभी कभी कर लेता हूँ। वो मुझे जब खुद को ऐसा लगता है कि अभी प्रश्न डालना चाहिए तभी डालता हूँ, वरना मैं तेरा नेटल चार्ट से समझ जाएगा। अ, उसका रेफरेंस भी आपने पहले देखा होगा, वो बोलते हैं कि वो ज्योतिष के दैवज्ञ के चित्त में स्फुरण होता है उसका उत्तर देने का। ऐसा बिल्कुल शुरू शुरू में बताया गया है, उसे हमको ख्याल करें। यदि आपको नहीं लगता कि प्रश्न देखना, तो प्रश्न मत देखिएगा, मेरी सलाह ये रहेगी। तो फिर आप उसका रेगुलर चार्ट देख के आप बता सकते हैं ना। तो इसे ठीक है। इसे शायद ध्यान में रखना चाहिए। थैंक तो यू। अब अब ये रहता है कि भाई ये दोनों, अब वो माता है सर पूछती है ऐसे कि आगे इनका सब अच्छा होगा ना, इनकी शादी बड़ी प्यार से चलेगी ना, वगैरह वगैरह। तो उसके बारे में प्रश्न आया, तो क्या करना। प्रतिष्ठान प्रश्न स्वरपति लग्नेश मुतशील स्नेह, सप्तमाधिपति और लग्नाधिपति इनमें यदि मुतशील हो, एक डिग्री में एक दूसरे के बीच में हो और एक दूसरे को मिलने जा रहे हो, तो आपको पता है कि वो क्या बोलते हैं, अप्लाइंग एस्पेक्ट होता है, तो फिर स्नेह रहेगा इन दोनों में। फिर से वो सप्तमेश और ये देखो प्रतिस्पर्धी जो है वो एक हो जाएंगे, अर्थ से सीधा सीधा है ना। फिर बोलते झकटक दृशा, झकटक शशि कंबूले तु सापि शुभा, यानी यहाँ तो होगा ही। ये दोनों यदि एक दूसरे के शत्रु दृष्टि में होगा, तो दोनों में शत्रुत्व होगा। झकटक का मतलब शत्रुत्व। कुछ जगह झकटक दूषा की जगह शत्रु दूषा ऐसा भी कहा गया है। तो एक ही बात है कि शत्रु दृष्टि से उसे देखना चाहिए एक दूसरे को, तो फिर इनके संबंध अच्छे नहीं रहते। मतलब स्नेह दृष्टि से देखना, वो 3-11 और 9-5 से देखना चाहिए। जब ये कर रहे हैं एक दूसरे से मुतशील जो कर रहे हैं, तो वो कौन सी दृष्टि से होना चाहिए वो बताया। पर शशि कम्बूल है, यदि ऐसे होगा, ये लग्नेश और सप्तमेश यदि चंद्र से कम्बूल योग कर रहे होंगे, तो फिर वो पत्नी जो है वो सा अपी शुभा, और वो पत्नी जो रहेगी वो शुभ रहेगी, मतलब वो शांत रहेगी, सरल स्वभाव की रहेगी। पति का मतलब पत्नी भी, पत्नी का मतलब पति भी, ये तो आपको अभी जब हमने बात की है। वो सरल स्वभाव की होती है, ऐसा कहा। अब ये शुभाकार से आप ये भी समझ सकते कि उसके लिए शुभ होगी, तो मुझे लगता है वो सरल स्वभाव की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, ये सादे सादे स्वभाव के रहते हैं। आगे जाता है, यदि मंदो लग्नेश केंद्रे च स्यात् तदा बलि पुष्टा, अस्तेश्वरे च मंदे केंद्रे प्रतिवादिनो अस्ति बलम। पति पत्नी संबंध में शनि यदि लग्नेश होकर केंद्रस्थ होगा, और वो सप्तमेश होके केंद्र अस्तेश्वरी च मध्य, यदि सप्तमेश यदि है शनि और वो केंद्रस्थ होगा, तो इसमें क्या कहते हैं कि यदि वो लग्नेश होकर वो केंद्र में होगा, बलि तो होना ही चाहिए, तो पृच्छ खाली हो जाए। और सप्तमेश यदि केंद्रस्थ होगा और वो शनि होगा, तो जीवन साथी प्रभावशाली हो जाता है। वो पूछते हैं ना कि हमारी बेटी राज करेगी या वो क्या करेगा, तो वो उसमें उसके लिए काम में आ रहा है। तो अब यहाँ ये मंद का अर्थ हमने धीरे जाने वाला ग्रह समझना, या हमने शनि समझना, मुझे लगता है कि शनि की बात हो, क्योंकि शनि स्थान का रक्षण करता है ऐसा कहते हैं, इसलिए शायद शनि की बात हो रही है। शनि की ऐसा भी स्वभाव होता है कि वो जिस जहां बैठ जाता है उसको प्रोटेक्शन करने को देता है। पर वो बली भी होना, बलवान होगा, वो वीक नहीं होगा।
तो इसे ध्यान में रखिए, पति पत्नी संबंध कैसे होंगे उसके बारे में कि, क्योंकि ऐसे भी मुझे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि वो राज करेगी क्या वगैरह वगैरह, तो मैं तो सहसा उत्तर टाल देता हूँ। मैं बोलता हूँ वो आगे समझेगा। क्योंकि उसमें हमने कुछ, एक को बोलेंगे वो दूसरे को बोलेगा, दोनों के झगड़े वही चालू हो जाएंगे, तुम मेरे पे हावी हो या मैं तुम्हारे पे हावी हो। तो वहां पे मैं मेरे विवेक का प्रयोग करके सहसा टाल देता हूँ। पर कभी ऐसा रहे कि बहुत डोमिनेटिंग रहेगा क्या, तो उस वक्त इसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि क्या इतना डोमिनेटिंग तो नहीं होगा कि उसको तकलीफ होगी, या इतनी डोमिनेटिंग तो नहीं होगी पत्नी की वो जातक को तकलीफ हो। वहां पर भी यदि हमको लगा कि ये बोलना चाहिए तो ही बोलना चाहिए, वरना बोलते हैं कि मौनम सर्वार्थ साधनम, तो कुछ कुछ जगह मौन रहना अच्छा लगता है। खैर ये मेरा पर्सनल विचार है, कोई इसमें नहीं। सर। यहाँ पे सर मेरा एक जी। डाउट था, क्लैरिफाई करना चाहूंगा मैं। जी सर। ये मैं सोचता था कि ये दोनों के दोनों श्लोक जो उनसे हैं जी। एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ है ही। प्रीति तो है, पर उसमें कौन ज्यादा रूल करेगा हाँ बस बस इतना ही ये है। पता करने के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल। मंदो, बिल्कुल। मंदो इसमें जो दो ग्रह इन्वॉल्व हैं, हाँ उनमें से जो स्लो है वो होना चाहिए रादर देन शनि, बिकॉज शनि अब होगा मैं इसीलिए बोला कि तो वो सिर्फ दो ही लग्नों में काम आएगा सर, बाकी काम ही नहीं आएगा। उसको इसीलिए समझना पड़ेगा कि नहीं, वो खुद स्वरपति नहीं बोल रहे ना सर। वो केवल शनि वहां मेरे ख्याल से बंदो लग्नेश केंद्र से। हाँ। पति और पत्नी यहाँ संबंध यहाँ में पे शनि मुझे लगता लग्नेश है कि होकर, लग्नेश तो होकर की शनि जगह लग्नेश तो दो या कारणों से ही होगा, शनि और या लग्नेश। सप्तमेश होकर भी सिर्फ दो कारणों से ही होगा। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है शनि आइदर और भी हो सकता है कि शनि या लग्नेश जी केंद्र में स्थित हो, ये पॉसिबिलिटी जी है। इसीलिए क्योंकि वो कंफ्यूजिंग ही है। मंदो तो जी बोल जी। रहा है वो, फिर लग्नेश है बोल रहा है। मंदो वा लग्नेश है ऐसा नहीं बोलता, तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आइदर और बोल रहे हैं, है ना सर। हम्म। तो इसलिए मुझे ऐसा, मैं इसलिए जब भी बोले कि ये मंदो का या धीरे चलने वाला ग्रह पर धीरे चलने वाला, सहसा हम शनि को बोलते हैं, है ना। तो नहीं, इसीलिए ये जो मुझे जब वो मुत्तसिल की मैं बात खुद कर रहे हैं ना कंफ्यूज, सर, मैं खुद सर ये कंफ्यूज। जो मुत्तसिल की बात कर रहे हैं, हाँ। ये पहले वाले यहाँ श्लोक में यहाँ यहाँ समत्पति लग्नेश यहाँ यहाँ मुत्तिसले। यहाँ वो मुसेशन की बात नहीं, वो ये मेरे ख्याल से स्टैंड अलोन है। अच्छा, ये स्टैंड अलोन होगा, ये ओके। स्टैंड अलोन है सर। जी जी जी, ठीक सर। इसमें एक मैंने देखा है सर, मैं यदि आपसे शेयर करता हूँ, मालूम नहीं वो कितने बार सच होता है, पर सहसा सप्तमेश यदि लग्न में बैठे तो जो जीवन साथी है वो सहसा रूल करता है। प्रभावी है ज्यादा। और रिवर्स हावी है, अभी तो दैट्स नहीं ट्रू, दैट्स बोल ट्रू, रहा। दैट्स ट्रू। और लग्नेश यदि सप्तम में बैठा होगा तो जो जातक है वो थोड़ा सा वो गड़बड़। प्रभावी है ज्यादा। ऐसा ऐसा मैंने देखा है, नहीं आपके पास चार्ट आते रहते, दैट्स ट्रू सर, दैट्स ट्रू। वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो उसी नहीं, से ये भी इसमें देखा कुछ गया है, संबंध, हाँ उसी से कुछ तो ये संबंध दिख और रहा उस है। बात को मानता कोई नहीं है सर। नहीं नहीं, अब कैसा मानेगा सर। वो सामने तो वाला मानने को तैयार वो नहीं है। मनवाना है ना सर। सर मनवाना है तो उसकी बड़ी एक ट्रिक है कि जिसका जो हावी होने वाला उसको यदि बोला कि ऐसा है क्या, तो वो हाँ बोलेगा। जी जी जी, जो सुनता है वो कभी नहीं बोलेगा, बोलना भी नहीं चाहिए बेचारे ने, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो समझ जाएगा। गया सर। सो द लास्ट वन। अब ये जो है, ये यंग लड़के करते हैं, हमारे उम्र के तो नहीं करते, सबको आदत हो गई रहती है अपने अपने पत्नी पति की। तो मम गृहिणी रुष्टा पुनरेष्यति वात भू भूम्य अधस्थ रवो भू परिगते च शुक्रे नैति पुनर्वक्रिते भेति। वो ऐसा प्रश्न है पूछा कि मेरी पत्नी रूठ के चली गई है और वो आएगी कि नहीं, ऐसा प्रश्न यदि पूछा गया तो शुक्र या सूर्य ये लग्न से चतुर्थ तक यदि स्थित होंगे, चौथे भाव तक, तो वो नहीं आएगी। परंतु यदि शुक्र वक्री होगा तो जरूर वापस आएगा, है ना। शुक्र वो स्त्री को समझा है ऐसा लगता है। तो उसमें मैंने इसलिए वो थोड़ी सी मालूमात दे दी। सहसा ऐसा समझते हैं कि लग्न से चतुर्थ भाव तक स्त्री के हर्ष स्थान, उसको आनंद आ रहा है, और चतुर्थ से सप्तम तक पुरुष के हर्ष स्थान। तो यहाँ यदि वो पुरुष होगा तो हमको शायद उसको रिवर्स करना पड़ेगा।
कि हमारे हस्बैंड चले गए तो क्या होगा, तो वो यदि वहां बैठे होंगे चतुर्थ से सप्तम में तो शायद वो नहीं आएंगे, ऐसा अर्थ होगा। और शुक्र की जगह तो शुक्र को तो मेरे ख्याल से शुक्र ही गुरु गुरु मानना पड़ेगा अपने को, गुरु वक्र होगा तो, क्योंकि गुरु को पतिकारक कहते हैं, है ना। तो उनको हर्ष स्थान में वो दूसरे किसी इसमें है। तो मैंने जो पढ़ा वो ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि अ, वो क्यों कहा होगा। अब ये चतुर्थ स्थान का तो अर्थ सीधा सीधा है कि चतुर्थ स्थान दोनों में कैसे होंगे, तो वो लग्न की डिग्री जहां तक है वहां तक की बात है ना। लग्न में जितने डिग्री तक है चतुर्थ में, यहाँ तक कि उसके आगे में फिर वो पुरुष का हर्ष स्थान चालू। तो और लास्ट है सूर्यात निर्गत शुक्रे वक्रेपि समेति च अन्यथा रुष्ट क्षीणेन्दो बहुदिवसे पूर्ण विधौ च धृतम उपैति। शुक्र का बिल्कुल हाल ही में उदय हो गया है, अस्त था वो और उदय हो गया है। निर्गत हो, सूर्य से निर्गत होगा, सूर्यात निर्गत, तो वो अस्त से निकल गया है, या शुक्र वक्री हो, जो पहले भी उन्होंने बोला है, तो स्त्री खुद ही वापस आ जाएगी, है ना? और फिर कितने दिन में आएगी, प्रश्न तो आएगा। तो यदि चंद्र क्षीण है तो देर से आएगी, अंतराल से आएगी, बहु दिवस है, बहुत ज्यादा दिन के बाद में आएगी। और पूर्ण चंद्र होगा तो बहुत जल्दी वापस आएगी। इनसे भिन्न स्थिति होगी तो नहीं आएगी, इस प्रकार से समझना। क्योंकि ये यंग बच्चे आजकल झगड़े करके वो जाते हैं इधर उधर, है ना। तो हम लोगों के वक्त का टाइम अलग था जरा, संस्कृति जैसी बदलती है वैसा होते रहता है। तो शायद वहां पर वो चली जाती तो पिता लाके छोड़ देती, चल अपने ससुराल जा करके, बता नहीं सकते, पर उस वक्त भी होता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं। ये सनातन शास्त्र है तो ये पूर्व काल में भी ऐसा ही था। गंगा चली गई थी अपने घर को वापस, आपको पता है ना, भीष्म की माता रूस के, तो होता है ऐसा, ये नहीं भी आती, तो उस वक्त भी होता था। ये तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था बाकी। तो इस प्रकार से यहाँ तक आ गया। ये जो महत्व के प्रश्न हमको आते हैं उसके बारे में है। आगे देखते हैं क्या क्या आएगा, जो दिखेगा इम्पोर्टेंट है उतना लेते जाएंगे। और फिर आखिरी में मैं मेरी अपनी सिंपल सिस्टम बताऊंगा। मैं हर वक्त बोलता हूँ मैं शॉर्टकट वाला हूँ, पैदल जाते थे तो शॉर्टकट ढूंढने पड़ते थे। तो इसमें से कुछ निचोड़ के हमको उसको अप्लाई करना है। क्योंकि इतने श्लोक ख्याल में नहीं रहते, यानी प्रश्न तंत्र तो एक है, उसके बाद में अनेक प्रश्नों पे ग्रंथ है, और हर जगह अलग अलग ढंग से, क्योंकि उन्होंने गलत किसी ने नहीं बोला, उन्होंने उस दृष्टि से उसको लिखा कि भाई लग्नेश का षष्ठेश से यदि मतशील होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पृच्छक है और उसका शत्रु इन दोनों में सुलह हो जाए, है ना। जरूरी थोड़ी है कि उनका झगड़ा ही होना चाहिए। तो वो शायद जब युद्ध प्रश्न वगैरह आएगा वहां पे आएगा कि वो क्या होता है, कभी वापस जाता है क्या, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना जी? आपका समय ले लिया, 1 घंटा आपका दिमाग मैंने पूरा खराब कर दिया है तो अब मैं आज्ञा लूं। नहीं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, सॉरी, आई फॉरगॉट। जी सर, लगता है तो थक गया है। प्रश्न कुंडली का प्रश्न है सर, ये अभी लगाते हैं प्रश्न, किनके दिमाग में क्या प्रश्न चल रहा है। नहीं नहीं, चलना चाहिए सर। मैं अभी इसलिए उसको बता रहा हूँ कि अभी मैं किस दृष्टि से देखता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सोचिए, क्योंकि इसमें दैवज्ञ के चित्त से उत्तर आता है, ऐसा बोला है बिल्कुल शुरू के मेरे ख्याल से चौथा पांचवा श्लोक है प्रश्न तंत्र में। तो हाँ, मेरे तो ये सर कि आपको यदि लगता है प्रश्न डाल के देखे तो देखिए, नहीं तो यदि आपके पास नेटल चार्ट है तो नेटल चार्ट से आपको क्या लगता है वो सोचिए। क्योंकि उसने प्रश्न पूछ के जो बीज है आपके दिमाग में डाल दिया है। अब उसका गर्भ होगा नहीं होगा वो आपका प्रॉब्लम है। इस प्रकार से मैं देखता हूँ, है ना सर। जी सर। पर कई तो कई सर बार प्रश्न बस बहुत ये काम में आ जाता है सर, कि इतना विचित्र प्रश्न रहता है कि फिर तो उसके बगैर कोई गति नहीं बस है। सर ये कह रहा था कि ये लोग प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो ये प्रश्न कुंडली लगाते हैं कि ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं आज, इनकी समझ में आया हाँ, भाई ज्योतिषियों ने ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना जी सर। चाहिए। तो shall I take your leave, sir?
जी सर, राइट सर, थैंक यू सर। नमस्कार Thank थैंक यू you, सर, sir. नमस्ते Thank सर। you, sir. थैंक यू सर। नमस्ते थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते प्रणाम सर। नमस्ते। थैंक यू सर। माय प्लेजर।